वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हमने आपको समाकलन के सभी फार्मूलेज बताए थे। समाकलन के फार्मूलेज में हमने आपको बताया अगर आपको इतने से फार्मूले याद हैं तो समाकलन का कोई भी सवाल आप ऐसे ही कर लेंगे। जिसमें मैंने आपको फर्स्ट फार्मूलेज बताया था x की पावर इनका समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपान n+1 होता है। x की पावर इनका समाकलन x की पावर n+1 अपान n+1 होता है। सेकेंड नंबर बताया e की पावर x का फार्मूला क्या होता है, e की पावर x ही होता है। हमने आपको बताया था लास्ट में प्लस c सब में ऐड करते हैं। थर्ड नंबर बताया यदि आपको ऐसे dx दे रखा है, केवल आपको dx, कोई आप जानते इन सब की गुणा में क्या 1 होता है, लिखा नहीं जाता। किसी की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे वो का वही आएगा, इसीलिए यहाँ 1 होता लिखा नहीं जाता। तो क्या होता है 1 का समाकलन होता है x प्लस में c हम लिखते हैं। फोर्थ नंबर आपको बताया 1/x दे रखा हो, 1/x का क्या होता है, log x होता है। 1/x का log, आप x को माड में कर सकते हैं, 1/x का log x होता है। और बताया sin x का अवकलन क्या होता है, माइनस का cos x होता है। sin x का अवकलन माइनस का cos x, cos x का अवकलन cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। फिर tan इनवर्स x का होता है, sec इनवर्स x का tan इनवर्स होता है। sec स्क्वायर x का tan x होता है। ये कल हमने आपको फार्मूलेज बताए थे। आज इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 की ओर बढ़ते हैं। 7.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों की प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। निरीक्षण विधि द्वारा इनके समाकलन आपको ज्ञात करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin 2x का आपको समाकलन ज्ञात करना है। हमने आपको कल बताया था आप कोई भी सवाल का समाकलन तब ज्ञात कर पाते हैं जब आप आगे ये लगाते हैं dx, तो सवाल में लगाते हैं। आपको केवल इतना सा सवाल दे रखा है, आप समाकलन और dx अपने आप से ऐड करेंगे। अब आप जानते हैं समाकलन क्या होता है। समाकलन में यदि कोई पद गुणा में है, कोई पद x के अलावा गुणा में कुछ भी है, तो समाकलन का एक रूल होता है, अगर x के अलावा यहाँ पे कुछ भी है तो हम किसी को भी x मान सकते हैं। समाकलन में हम किसी को x उसे मानते हैं जिसका अवकलन क्या होता है, अचर पद होता है। अवकलन में हम किसी को भी x मान ले रहे थे, अवकलन में जो भी x के अलावा कुछ भी था हम उसको x मान ले रहे थे, लेकिन गुणा में क्या कर रहे थे, उसका अवकलन दोबारा से कर रहे थे। लेकिन समाकलन में क्या है, हम x उसको मानते हैं जिसका अवकलन क्या होता है, अचर पद होता है, और हर में अवकलन भी कर देते हैं। तो हम यहाँ x किसको मानेंगे, पूरे के पूरे 2x को x मान ले रहे हैं। जब आप 2x को x मानेंगे तो x का अवकलन क्या होता है, 1, तो 2 तो आगे आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा अवकलन 1, तो 2 क्या है, अचर पद। इसका मतलब है हम 2x पूरे को क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो sin x का क्या होता है, माइनस cos x, sin x का माइनस cos x क्या है 2x माइनस cos x। लेकिन x उसे कहते हैं जिसका अवकलन अचर पद हो, अवकलन अचर पद है, लेकिन हर में क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है। तो हर में हम क्या कर देंगे, 2x का 2 अवकलन कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर sin 2x का समाकलन हो जाएगा।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, केवल अगर आपको फार्मूला याद है तो आप ऐसे ही कर लेंगे। साइन 2x का क्या होता है, कास 2x। साइन x का माइनस कास x, तो माइनस आगे लगा दिया, कास x मतलब कास 2x, और हल में इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कास 3x। कास 3x दे रखा है, कास 3x, कास 3 आप समाकलन और dx अपने आप से जोड़ लेंगे। कास 3x, कास x का फार्मूला क्या होता है, साइन x। कास x का समाकलन साइन x, तो x किसे मानेंगे, अब उसमें अगर आप 2x को पूरा मान रहे थे तो इसमें क्या करेंगे, 3x को पूरा का पूरा x मान लेंगे। जब आप 3x को x मानेंगे, 3 तो आगे आ जाएगा, x का अवकलन 1 मतलब 3 अचर पद आ जाएगा। इसका मतलब है हम पूरे 3x को क्या कर सकते हैं, x मान सकते हैं। कास x का क्या होता है, साइन x, तो साइन x मतलब 3x, साइन 3x, और हर में क्या करेंगे, अवकलन कर देते हैं x, प्लस में c आप ऐड कर सकते हैं, प्लस में c ऐड करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, e की पावर 2x, e की पावर 2x दे रखा है। आपको मैंने बताया था e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ x क्या है, 2x, x 2x है, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x मतलब e की पावर 2x हो जाएगा, e की पावर 2x। लेकिन हमने 2x को x माना है, इसीलिए क्या करेंगे, हर में अवकलन 2x का 2 करेंगे, प्लस में c लिख देंगे। कुछ नहीं है इन सवालों में। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर सवाल है a प्लस बी, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना। आप देख रहे हैं हमने क्या बताया, समाकलन में x उसको कहते हैं जिसका अवकलन अचर पद हो। इसका अवकलन आप करेंगे तब ax प्लस बी का आप अवकलन करेंगे तो a तो आगे आ जाएगा, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और b क्या है अचर पद, उसका अवकलन 0 होता है। a की किसी के साथ गुणा करेंगे, सॉरी a की 1 के साथ गुणा करेंगे तो a ही तो आएगा, प्लस में 0 परिवर्तन नहीं होगा, तो a क्या है अचर पद है। इसका मतलब हम ax प्लस बी को क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, ax प्लस बी को x मान सकते हैं, तब x की पावर n बनेगा। x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो ax प्लस बी की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, n क्या है 2, तो क्या हो जाएगा ax की पावर ax प्लस बी की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, और क्या करते हैं हर में अवकलन किया जाता है, तो ax प्लस बी का अवकलन हमने आपको भी क्या बताया a आता है, तो फाइनली क्या आ जाएगा ax प्लस बी की पावर 3 अपान 3 इंटू ए अपान 3 इंटू ए प्लस सी, ये हमारा क्या आ जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर का समाकलन आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4e की पावर 2x, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x,
इसका आपको समाकलन करना। हमने आपको बताया समाकलन का कोई भी सवाल हो आप ये चिन्ह और dx आप ऐड कर लेंगे। साइन 2x का अवकलन अभी हमने आपको बताया, इसको हम पूरे को x मान सकते हैं। तब साइन x का क्या हो जाएगा, का माइनस कास x मतलब कास 2x हो जाएगा। और 2x का हम हर में अवकलन कर देंगे, 2x का हर में अवकलन कर देते हैं। माइनस 4 क्या है, अचर पद, अचर पद आगे आ जाता है। केवल और केवल हम अवकलन किसका करते हैं, चर पदों का करते हैं, तो अचर पद आगे आ जाएगा। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x मतलब 3x। हमने 3x को x माना, इसीलिए हर में हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, हर में अवकलन कर देंगे प्लस c लिख देते हैं। आपका अवकलन यहीं तक हो चुका है। आप चाहे इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस जब कॉमन लेंगे तब क्या होगा, काश 2x अपान 2 प्लस 4 अपान 3 e की पावर 3x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं हमने आपको बताया आपको पहले तो फार्मूलेज लर्न होने चाहिए। आप जब तक फार्मूले नहीं लर्न है तब तक आप समाकलन का कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। हमने बताया साइन x की पावर x का अवकलन होता है, समाकलन होता है x की पावर n+1 अपान n+1, e की पावर x का e की पावर x, 1 का x 1 अपान x का log x, साइन x का माइनस कास x का साइन x, सेक स्क्वायर x का टेन x। ऐसे ही हमने आपको कल बहुत सारे फार्मूले बताए थे। हमने बताया समाकलन का कोई भी सवाल करने से पहले आप ये पहले जान लें हम x किसको मानते हैं। हमने आपको बताया x उसे मानते हैं जिसका अवकलन अचर पद होता है। अचर पद क्या होते हैं, सारी ABCD जितनी ही ABCD 1 से लेकर जितने भी नंबर हैं सब क्या है, अचर पद हैं। तो जिसका अवकलन इनमें से आता है उसे हम x मानते हैं। हमने अभी तक क्या किया, 2x और 3x a+ax+b इनको क्या माना है, अचर पद माना है, क्योंकि इन सभी का अवकलन क्या आ रहा है, अचर पद आ रहा है। इनका अवकलन अचर पद आ रहा है, इसीलिए हमने इनको x माना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।